गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आइडेंटिटी की और उस पर आधारित कॉन्सेप्ट, जिसको पढ़ने के बाद आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो चैप्टर है उसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आप इसके लिए केशव क्लासेज ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आपको सारा वीडियोज आसानी से एक जगह उपलब्ध होके मिल जाएगा। उसमें लाइव क्लास भी चलेगा और लाइव क्लास के साथ साथ जो भी वीडियो है धीरे धीरे उसमें डाला जाएगा, जिससे आप आसानी से उसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा अपना अमृतेश सर केशव क्लासेज जो जिस चैनल पर आप देख रहे हैं उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इस पर बहुत वीडियो है जो आपके काम के हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट, यानी आइडेंटिटी में पहला चीज आप जानते हैं पहले से कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब दो बार गुना। और दो बार गुना का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे लिख दे a प्लस बी और a प्लस बी के साथ गुना करें तो क्या होगा? a में a से मल्टीप्लाई अगर होता है, a में से मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर हो गया, a में फिर b से मल्टीप्लाई तो a b हो गया, फिर a में b से तो a b हो गया और b में b से तो क्या हो गया? b स्क्वायर हो गया। इसका मतलब हो गया a स्क्वायर, 1 और 1 कितना हो गया? 2ab और प्लस b स्क्वायर। यानी इस तरह से हम ये कहें कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या लिखते हैं? b स्क्वायर। उसके बाद a माइनस बी के होल स्क्वायर आ जाता है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर इजकल टू होता है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो कॉन्सेप्ट पर पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते चले। मान लीजिए यहां दे दिया है कि 3x प्लस 2y के होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x जो है, एक a जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3x को, और b किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 2y को। तो हमारे पास विकल्प है a स्क्वायर, इसका मतलब हो गया क्या? 3x के स्क्वायर प्लस 2a और b, a और b, और प्लस हो गया b स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत? तो ये हो गया कितना? 3 3 जा 9, 9x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? अंक अंक के साथ गुना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12xy और प्लस हो गया 2 दूनी के 4y स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर यहां क्वेश्चन दे रहा है 4x माइनस 2y के होल स्क्वायर, तो यदि ये दे रहा है तो हम इसे कैसे करेंगे? तो माइनस वाला फॉर्मूला पर ले जाएंगे, तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर, फिर क्या है? माइनस 2ab, तो 2a और b के जगह पर कितना है? 2y और प्लस b स्क्वायर। ये क्या हो गया? चौचौ के 16x स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16xy और प्लस 2 दूनी के 4y स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? अंतोगत्वा परिणाम हो जाता है। जब इस पोजीशन को हम समझ लिए तो यहां पे अगर बटा में दे दिया, क्वेश्चन का प्रारूप थोड़ा सा कर दिया कि 3x/2 और प्लस 5y/3 के होल स्क्वायर लिख दिया, तो बच्चा बटा से घाटा समझने लगता है। ऐसा नहीं है बाबू, यहां पे क्या करना है हमको बस ये समझना है कि ये जो है a को रिप्रेजेंट कर रहा है और किसको? b को। आप जान रहे हैं a स्क्वायर प्लस जान रहे हैं 2a और क्या जानते हैं? b प्लस क्या जानते हैं? b स्क्वायर। जो जानते हैं उसे आप लिख दिए। परिणाम क्या आया?
परिणाम आया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, तितरी के 9x², दूनी के 4, प्लस देखिए 2 से 2 क्रॉस हो गया तो पचती है 15 बटा में का बचा 2, और यहाँ x और यहाँ y मिलके का हो गया xy, और फिर बगल में हो गया 25y², नीचे दूनी के 4। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, इतना आ गया। इस पर और क्वेश्चन दे देता है कि 35 के स्क्वायर को बीज गणितीय तादात्म्य से हल करें। बीज गणितीय तादात्म्य से हल करें तो क्या कीजिएगा, 35 का स्क्वायर का मतलब, 35 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 30 और प्लस 5। अब देखिए आप जिस फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे थे प्लस बी के होल स्क्वायर, उसके अनुसार ही क्या हुआ, a² प्लस 2a b और प्लस का हो गया b², तितरी के 900, फिर हो गया कितना, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, मतलब 30 पर एक और 0, और 25, चूंकि सब सजाती है तो 9 3 कितना हो गया 12, 25 कितना हो गया 1225। यही हो गया आपका क्या आंसर। तो इस तरह से अगर आपसे कोई कहे कि 97 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि 100 में से अगर 3 को माइनस कर देते हैं तो 97 आ जाता है। मतलब ये हुआ कि इसको ऐसे लिख सकते हैं a² माइनस 2ab और प्लस लिख सकते हैं b²। तो ये हो गया 100 इंटू 100 माइनस 3 दूनी 600 और प्लस तितरी के 9। कहानी जो बन रही है, क्या बन रही है, कहानी बन रही है कि ये प्लस प्लस वाला एक साथ आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, और माइनस का कर देंगे 600, तो इसमें से इसको घटा देंगे, जो आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा अंतिम रिजल्ट हो जाता है। अब इसके बाद क्या हो जाता है, थोड़ा सा इसको पॉइंट में दे देता है। अगर दे दिया कि 10.5 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 10 प्लस क्या 0.5, इसको अलग कर दिए। इसका मतलब हो गया 5 बटा में यहां क्या हो गया 10, दशमलव हटा दिए। तो क्या पढ़े हैं a² प्लस पढ़े हैं 2a और क्या पढ़े हैं b, और प्लस क्या पढ़े हैं 10 दाई है 100, 10 से 10 क्रॉस हो गया, 5 दूनी 10, अब 25 बटा में का आ गया 100। अब इसके बाद परिणाम क्या आया, तो ये दोनों देख रहे हैं ना 110 और प्लस का आ गया 25 बटा में 100। ये दोनों का एलसीएम अब लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 100। तो 100 में 110 से, तो 110 पर कितना 2 0 और प्लस हो गया कितना 25, मतलब 110 25 और बटा में 100, तो 2 अंक है तो 2 अंक दशमलव घसका देंगे तो कितना हो गया 110.25। यही हो गया आपका क्या आंसर। इसका मतलब है कि अगर पॉइंट में भी क्वेश्चन दे रहा है तो हमें लगता नहीं है कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली है। आप बहादुर बच्चों में से हैं, इसलिए आपको तो दिक्कत होने वाली नहीं। अब क्वेश्चन के थोड़ा सा प्रारूप को चेंज करते हैं। दे दिया 3x प्लस 2y के होल स्क्वायर और 3x माइनस 2y के होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप कहिएगा सर जी आप ही तो बताएं कि ये जो पोजीशन है इसका क्या होता है a², और क्या बताए हैं प्लस 2ab, और क्या बताए हैं प्लस बताए हैं b²।
इसके बाद हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और बगल में क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो है फर्स्ट कोष्टक के लिए था और ये जो है आपका सेकंड कोष्टक के लिए, इसका अलग कर दिए और इसका अलग कर दिए। परिणाम स्वरूप क्या आया, तो आप कह सकते हैं कि यहां 33 के 9x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12xy प्लस कितना आ गया 2 दूनी के 4y स्क्वायर। बगल में क्या आ गया, तितरी के 9x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12xy और प्लस हो गया 2 दूनी के 4y स्क्वायर। इससे क्या फायदा मिला कि 9x स्क्वायर ब्रैकेट को तोड़ देंगे, अब 12xy और प्लस 4y स्क्वायर प्लस हो गया 9x स्क्वायर माइनस 12xy और प्लस हो गया 4y स्क्वायर। अब देखिए जो सेम सजाती है, जैसे देखिए 9x स्क्वायर और यहां पे 9x स्क्वायर, इसका मतलब 9 और 9 मिलके कितना हो गया 18x स्क्वायर। अब देखिए 12xy और ये 12xy दोनों एक प्लस और एक माइनस है तो कैंसिल हो गया। 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर तो दोनों मिलके क्या हो गया 8y स्क्वायर। यही आपका क्या आ गया आंसर। कहीं किसी को दिक्कत? तो अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दे अब कि 3x प्लस 2y के होल स्क्वायर और माइनस दे दिया 3x माइनस 2y के होल स्क्वायर, और इसका परिणाम आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? आप कहिएगा कि सर जी ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12xy, डायरेक्ट कर रहे हैं चूंकि अभी तुरंत आप अभी बनाए हैं तो एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा। बगल में क्या है तो 9x स्क्वायर माइनस हो गया 12xy और प्लस हो गया 4y स्क्वायर। चूंकि यहां ब्रैकेट से पहले क्या है माइनस आ गया, तो ब्रैकेट से पहले माइनस आ गया तो इसका मतलब जब ब्रैकेट टूटेगा तो चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। ब्रैकेट जो टूटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो गया 9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12xy और प्लस प्लस माइनस माइनस 4y स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा आपका कितना 9x स्क्वायर और 9x स्क्वायर कट गया, 4y से ये कट गया, तो हमारे पास जो विकल्प बना 12xy दोनों प्लस है तो 12 12 कितना आ गया 24xy। यही आपका क्या आ गया आंसर। कहीं किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कृपया आप कमेंट कीजिए। यदि आपको समझ में ज़्यादा आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किए बिना न रहिए, क्योंकि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है ये है कि अगर आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप ये पढ़े हैं क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर आधारित अगर क्वेश्चन दे रहा है तो कैसा देगा, दे दिया 3x प्लस 2y और बगल में दे दिया 3x माइनस 2y, तो मतलब ये हुआ कि ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और क्या आ गया बी स्क्वायर। चूंकि ए का वैल्यू 3 के स्क्वायर 33 के 9x स्क्वायर 2 दूनी के 4y स्क्वायर, तो इसका आंसर हो गया कितना 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। दे दिया अगर क्वेश्चन कि 5/2x माइनस 3/4y और बगल में दे दिया 5/2x और प्लस 3/4y। बात वही है जिसकी आपको तलाश थी क्या,
ये a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब क्या ए स्क्वायर और माइनस हो गया कितना बी स्क्वायर। यहां से हो गया कितना 25 एक्स स्क्वायर बटा दो दूनी के 4 और माइनस तितरी के 9 बटा चौचौ के 16 और यहां हो गया वाई स्क्वायर। यही जो है आपका क्या आ गया आंसर आ गया। यही जो है आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब मान लीजिए कोई कह रहा है कि 10 प्लस 7 और इंटू दे रहा है 10 माइनस 7, आप क्या कहिएगा? तो 10 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर, 10 दाइए 100 माइनस 7 7 49। आपका आंसर कितना होगा? एक कॉमन आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक कॉमन हो जाएगा। अब इस तरह से एक और क्वेश्चन दे देता है कि 100 के स्क्वायर और प्लस माइनस 50 के स्क्वायर, तो आप क्या कहिएगा? a प्लस बी और इंटू कहिएगा a माइनस बी, मतलब 100 और 50 मिलके कितना आ गया? 100 और 50 मिलके हो गया 150 और 100 में 50 घटा तक आ गया 50, गुना हो गया 15 पचे 75 और पर 1 0 1 0, तो कितना आ गया? तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है तो इसे आप आसानी से बना लीजिएगा, ऐसा हमें पूर्ण रूपेण विश्वास है। अब दूसरा जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है इस तरह से होता है कि a प्लस बी के होल क्यू बराबर होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस पर अगर क्वेश्चन दे रहा है तो कैसा देगा? क्वेश्चन देगा 3x प्लस 2y के क्यू, 3x प्लस 2y के क्यू, तो क्या लिखिएगा? ए क्यू मतलब 3x के क्यू, बी क्यू मतलब 2y के क्यू और प्लस हो गया 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब यहां से क्या होने वाला है कि a जो है 3x का 3 बार गुना तितरी के 9 9 27x क्यू प्लस ये जो है 2 दूनी 4 4 दूनी 8y क्यू प्लस देखिए 3 दूनी 6 और ये क्या x तितरी के 9x स्क्वायर और इंटू क्या है y प्लस हो गया 3 3 जा 9 तितरी के 9x और इंटू हो गया 2 दूनी के 4y स्क्वायर। एक स्टेप और लेगा तो एक स्टेप और बढ़े तो क्या आ गया 27x क्यू प्लस 8y के क्यू प्लस हो गया कितना 9 छक 54x स्क्वायर y और प्लस हो गया 9 चौके 36xy स्क्वायर। तो इस तरह से आप जिस आंसर की तलाश कर रहे थे वह आंसर आपके सामने है। अगर इस पर कॉन्सेप्ट आ रहा है कि 3x/2 प्लस 5x/3 के होल क्यू क्या होगा, तो जवाब वही रहेगा कि a के जगह पर ये दिया है और b के जगह पर ये दिया है। तो a प्लस बी के कितना होता है ए क्यू प्लस होता है बी क्यू और प्लस होता है 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a बी स्क्वायर। जो जो कह रहा था वो कर दिए इस फॉर्मूला पर। अब इसको हम क्या करते हैं तोड़ते हैं। तो तोड़ेंगे तो कितना आएगा तितरी के 9 9 27x क्यू और नीचे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 5 के क्यू तो 125 और नीचे हो गया तितरी के 9 9 27 एक y क्यू
फिर बगल में क्या हो जाएगा, 3 से 3 क्रॉस हो गया, तितरी के 9 9 5 45 और नीचे क्या बचा, दो दूनी के 4, एक्स स्क्वायर में वाई से तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस क्या हो गया, 3 से 1 3 क्रॉस करेगा तो 1 बच जाएगा, 50 25 75 और 3 दूनी 6 एक्स वाई स्क्वायर। तो इस तरह से ये आसानी से बनते चला जाएगा। अब इसके बाद इसका अगला कॉन्सेप्ट हो जाता है कि a माइनस बी के क्यू क्या होगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस हो जाता है 3ab स्क्वायर। आशा है कि आप इसमें वैल्यू आसानी से भर सकते हैं, केवल फॉर्मूला पर भर देना है। अगर इसमें बटा दे देगा तो भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, ऐसा हमें पूर्वानुमान है। आप इतने गंभीर हैं पढ़ने में, इतने तेज तरार हैं कि आपको इसमें हमें नहीं लगता है कि अब आगे दिक्कत होने वाली है। तो दिक्कत होने वाली नहीं है तो हम इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यानी अगर आप इसे बना सकते हैं तो हम आपसे अपेक्षा ये रखेंगे कि आप जो हैं वो क्या बनाइए, 3x माइनस 2y के क्यू और प्लस 3x प्लस 2y के क्यू। अब इसे हल करिए तो आप ये देख रहे हैं कि इसको यदि हल कर रहे हैं तो कितना आया है पीछे, 3x प्लस 2y कितना आया, 27x क्यू 8y और ये कितना आया 54 और 36। मतलब इसको अगर हम लोग वहां पहुंचाने का प्रयास करें तो क्या लिखेंगे, 27x क्यू, फिर क्या लिखेंगे प्लस माइनस होगा माइनस 8y की क्यू, फिर कितना हो जाएगा, 33 के 9 29 27 दूनी 54 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस हो जाएगा दो दूनी के 4 4 3 12 12 3 36 एक्स वाई स्क्वायर। देख लीजिएगा पीछे वाला सॉल्यूशन, बगल में ये प्लस है तो सारा प्लस ही आएगा, 27 एक्स क्यू प्लस 8y क्यू फिर 54 एक्स स्क्वायर वाई और फिर बगल में है 36 एक्स वाई स्क्वायर। होगा क्या, ये 27 एक्स क्यू और यहां पे भी 27 एक्स क्यू, तो प्लस प्लस क्या हो गया, 27 27 क्या हो गया 54 एक्स क्यू हो गया। अच्छा यहां माइनस 8y और यहां प्लस 8y तो कैंसिल हो गया, माइनस 54 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 54 स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई कैंसल, तो बच गया क्या 36 और 36 कितना हो गया 72 एक्स वाई स्क्वायर। इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन को ऐसे कर दें, 3x प्लस 2y की क्यू और 3x माइनस 2y के क्यू, तो आप क्या करिएगा, यहां पे केवल हम क्या कर दिए माइनस कर दिए, तो सब बनेगा, केवल क्या होगा यहां चिन्ह जो होगा अंदर जब ब्रैकेट टूटेगा तो सारा चिन्ह चेंज कर देंगे। मतलब ये हुआ कि इसके जगह पर आप कहिएगा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर हम पढ़े हैं, डायरेक्ट लिख दें 27 एक्स क्यू माइनस प्लस 8 वाई स्क्वायर वाई क्यू प्लस 54 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस हो गया 36 एक्स वाई स्क्वायर। बगल में इसका कोष्टक में वही चीज है, केवल क्या करेंगे 27 एक्स क्यू माइनस है तो जहां जहां माइनस लगना चाहिए वहां माइनस लगा देंगे। इसका परिणाम क्या हुआ कि यहां से इसको लिख दिए 27 एक्स क्यू प्लस 8 वाई क्यू प्लस 54 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस हो गया
36xy², इधर गया ब्रैकेट टूटेगा, सारा साइन चेंज, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या हो गया प्लस, माइनस है तो ये भी क्या हो गया प्लस, और प्लस है तो क्या हो गया माइनस। यहां तक में हमें उम्मीद है कि आप लोग में से किसी बच्चा को कहीं दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो देखिए ये वाला प्लस और ये है माइनस, खत्म हो गया। 8y³ और 8y³ दोनों प्लस है, तो 8 8 कितना हो गया 16y³। अब देखिए 54x² और 54x² दोनों प्लस है, तो 54 54 कितना होता है 108 x²y, प्लस 36x और माइनस 36x²y खत्म, तो हमारा आंसर जो हो गया वो ये आ गया। आपको इतना दूर में कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु हो तो इसे बता सकते हैं, और नहीं है तो इस कॉन्सेप्ट को अब हम आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे की ओर पहुंचे तो कहां पहुंचे, तो अब हो गया a+b+c²। ये क्या होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc और प्लस होता है 2ca। तो इसमें 3-4 आइडेंटिटी आ जाता है। एक देता है a + b - c², एक दे देता है a - b + c², एक दे देता है a - b - c²। देखिए जो पावर रहेगा स्क्वायर में, तो स्क्वायर में माइनस भी प्लस हो जाता है, तो ये हम जानते हैं कि सब में a² + b² + c² होगा, सब में a² + b² + c² होगा, मतलब होगा। अब बचा क्या है, तो यहां पे +2ab है, तो ये 2ab भी होगा, 2bc भी होगा और 2ca भी होगा। दिक्कत कहां है कि अगर -c है तो जहां जहां c आएगा वहां वहां इसे माइनस कर देगा, जहां जहां c जाएगा तो c इसमें नहीं है तो ये प्लस है, इसमें c है तो माइनस, इसमें c है तो क्या हो गया माइनस। अब यहां देखिए यहां पे भी 2ab 2bc और 2ca है। दिक्कत कहां है, इसमें b जहां जहां जाएगा उसको क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो माइनस कर देगा, तो b इसमें है माइनस, b इसमें है माइनस, इसमें नहीं है तो क्या हो गया प्लस। इसमें भी वही चीज है 2ab 2bc और 2ca। इसमें दिक्कत फिर कहां होने वाली है, तो जहां b अकेले रहेगा तो माइनस रहेगा, c अकेले रहेगा तो माइनस, लेकिन दोनों जब आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसमें b अकेले है माइनस, इसमें दोनों है तो प्लस, और इसमें क्या हो गया। तो इस तरह से आपका जो है 4 आइडेंटिटी आ गया। इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं, 2x + 3y - 4z के स्क्वायर। हम क्या करने वाले हैं, तो इसको तोड़ने वाले हैं किस पर, a² + b² + c² a और b -2bc -2c और a। जहां जहां a b और c का जगह था वहां वहां रख दिए। परिणाम क्या हुआ, 2 दूनी के 4x², तितिरी के 9y², चौचौ के 16z², प्लस कितना आ जाएगा, तो प्लस इसके बाद आएगा 2 दूनी के 4 चरती 12, x में y से तका हो गया xy, -3 दूनी 6 छौ के 24, y में z से तका आ गया yz, और बगल में क्या है 4 दूनी 8 8 दूनी 16, z में 1 से तका हो गया
ZX। तो यही हो गया आपका क्या आंसर। तो आशा है कि इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आपके नजर में आएगा तो छूटेगा नहीं। अब हम लोग इसका एक और वर्जन देखते हैं। दे दिया 2x प्लस 3y प्लस 4z के होल स्क्वायर और प्लस दे दिया 2x प्लस 3y माइनस 4z के होल स्क्वायर। आप कहिएगा क्या कि सर जी आप तो हमें पढ़ाए थे क्या कि 2x प्लस 3y प्लस 4z के होल स्क्वायर पढ़ाए थे और लिख रहे थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस सी स्क्वायर, फिर कर रहे थे 2ab, तो 2 दो दूनी के 4 4